इम्प्लांटेशन जैसे ही हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद अब हम टर्म यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अभी अभी तुरंत मैंने आपको रिकॉल कराया कि इम्प्लांटेशन वर्ड जो है ना वो ब्लास्टोसिस्ट के लिखे बिना अधूरा है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि जो इम्प्लांटेशन मैं आपको सिखा रही हूँ और जो मैंने आपको डे 1 बताया था, तो इम्प्लांटेशन को पढ़ाते वक्त, बताते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स को कैरी करने का काम कर रहा है, जिसमें से बाहर वाले सेल को हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले को हमने बोला था इनर सेल मास। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर इस स्ट्रक्चर को यूट्रस की वॉल से जाके चिपकना है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा सेल जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जाएंगे या इनर सेल मास जाएगा? इनर सेल। इनर सेल। नहीं, नहीं समझे। देखिए, ये बाहर के साइड में यहाँ भी ट्रोफोब्लास्ट सेल है, इसके अंदर में यहाँ इनर सेल मास बैठा है। मेरे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे। अगर यहाँ पे हमें, हाँ, इस यूटेराइन वॉल से चिपकना है, अगर इसको अटैच होना है तो डायरेक्ट टच में, कांटेक्ट में कौन होगा? ट्रोफोब्लास्ट होगा। आप समझे? यस मैम। मेरी बात समझ आ रही है सबको, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? हाँ। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, काम करते हैं, इस इमेज को वहीं रखते हैं। आपको मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। ये रहा, दोनों को एक साथ रखते हैं। इसको भी रहने दीजिए और एक इसको भी रहने दीजिए। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब तुरंत समझ आ जाएगा। बार बार मुझे वो पेजेस स्किप करना पड़ रहा था ना, अब एक ही साथ है, दोनों अवेलेबल, अब कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, ठीक है। तो मैं तब से क्या बोल रही हूँ कि ये जो आपको ब्लास्टोसिस्ट देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड में ब्लास्टोसिस्ट है और राइट साइड में अगर हम लोग बात करें तो दोनों का कनेक्शन समझिए एक साथ ध्यान से। ये जो ऊपर वाले जो ट्रोफोब्लास्ट के लेयर है ना, ये आगे जाके मैं आपको स्टेटमेंट सिखाने वाली हूँ कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट के लेयर्स हैं, यही आगे जाके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको प्लेसेंटल विलाई बोला जा रहा है, नजर आ रहा है, दिख रहा है? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाने का काम करते हैं, जिसको हम कोरियोनिक विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? कोरियोनिक विलाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोरियोनिक विलाई जो है कौन बना रहा है? क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली अलग से कि which cell of blastocyst is responsible for या directly involved in the formation of chorionic villi? आंसर क्या लिखेंगे आप? इनर सेल मास लिखेंगे या ट्रोफोब्लास्ट लिखेंगे? ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? ठीक है, अब एक बात समझेंगे बहुत अच्छे से कि जब यहाँ पे ये कोरियोनिक विलाई जो है बना रखा है इसमें, ठीक है, किसने बनाया है? ट्रोफोब्लास्ट ने। क्योंकि अभी अभी तुरंत मैं आपको यहाँ पे यही चीज इतने देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका जो आउटर लेयर है वो कौन है? ट्रोफोब्लास्ट है। आउटर लेयर कौन है इसका? ट्रोफोब्लास्ट है। तो जब ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे आउटर लेयर बैठा हुआ है तो यही बनाएगा कोरियोनिक विलाई। सोचने वाली बात है, बना दिया इसने कोरियोनिक विलाई। क्यों बनाया है? तो क्यों बनाया है तो आपको दिख रहा है भाई, इसको सुपर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, 9 मंथ्स तक कैरी करना है इसको। एक और बात समझेंगे ध्यान से,
लिखा जाता है कि जो कोरियोनिक विलाई है, समझिएगा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही लाइन को, रीजन क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पार्ट तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, लेकिन क्या ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल ने जो कोरियोनिक विलाई बनाया है, क्या इसके बीच बीच में ऐसे यहाँ पे ये इन हुआ यूट्रस के वॉल की लाइनिंग नहीं है क्या? है ना? तो जिसके लिए हम एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, द कोरियोनिक विलाई एंड द यूटेराइन टिश्यू, मतलब ये कोरियोनिक विलाई ये और यूटेराइन टिश्यू ये, हम लोग बोलते हैं बिकम इंटरडिजिटेटेड, मतलब ये दोनों आपस में, जैसे आप कैसे हैंडशेक करते हैं, तो दोनों आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जकड़ बना के रखे हुए। कौन कौन? कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू। नहीं करेगा तो काम भी नहीं चलना है, फिर वो जो इम्प्लांटेशन है फेल हो जाना है उसको। तो इसको क्या करना होता है, इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो है सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आएगी कि जो एक कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, जो बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो जो बनेगा उसको कुछ ना कुछ तो टर्म देना पड़ेगा हमें, जो यहाँ पे टेम्पररी डेफिनेशन में बोलना पड़ता है, टेम्पररी एसोसिएशन। क्या बोलना पड़ता है? टेम्पररी एसोसिएशन बोलना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग वहां पे टर्म यूज करते हैं कि प्लेसेंटा इज द टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन व्हाट? फीटल टिश्यूज एंड मैटरनल टिश्यूज। समझ आया? मैटरनल टिश्यू, यूट्रस वाला हर एक चीज मैटरनल 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 कहलाएगा, वो मदर का है। इस ब्लास्टोसिस्ट का एक एक हिस्सा और एक एक पार्ट जो है ना, एक एक सेल तक इस फीटस का पार्ट कहा जाएगा, समझ रहे? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम एक स्टेटमेंट तब यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि जब ये कोरियोनिक विलाई जो है ये और यूटेराइन टिश्यूज जो है वो भी बीच बीच में यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐसा इन्होंने पकड़ जकड़ बना के रखा हुआ है कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ब्लड। तो ये जो है यहाँ पे क्या कर रखे, इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे पकड़ बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको है रिक्वायरमेंट सुपर स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो एसोसिएशन के बाद जो ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, तो कांटेक्ट पॉइंट को स्पेशली हम प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि जब कभी भी पूछा जाए कि प्लेसेंटा को डिफाइन करो, तो आपको लिखना है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम परमानेंट तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग वहां पे बोलते हैं कि प्लेसेंटा इज द temporary association between temporary association between fetal and maternal tissues। फीटल और मैटरनल टिश्यूज के बीच में क्या है? ये टेम्पररी एसोसिएशन। परमानेंट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसी प्रेगनेंसी ओवर होगी तो प्लेसेंटा भी रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है, बर्थ कैनाल के थ्रू ये भी बाहर चला जाए। तो ये पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? प्लेसेंटा चाहिए। क्यों चाहिए प्लेसेंटा? तो क्यों चाहिए, इसका आंसर देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये बात हिडन है कि अब अगर ये कनेक्शन जो है इसको आप कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो इसको कहाँ से नरिशमेंट मिलेगा? हवा से थोड़ी जाएगा इसको तो नहीं जो मिलेगा। सारी, हाँ, सारी चीजें जो नरिशमेंट है, गैसेस एक्सचेंज है, हॉर्मोन्स है, एक फीटस के आई लैशेस तक मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन और नरिशमेंट खींच के बना होता है। इवन कि अगर जो पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड में जो कैल्शियम और आयरन की गोलियां जो लिखी जाती हैं एक फीमेल को, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इसको कैल्शियम की कमी हुई तो फीटल डेवलपमेंट जो है ये इतना सेल्फिश वर्क करता है कि उतना सारा कैल्शियम जो है ये मदर की बॉडी से खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, आराम से पूरे 9 महीने खींचेगा।
तो जिससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उस ड्यूरेशन में कैल्शियम के टैबलेट्स जो है वो फीमेल को जरूर लिखा जाता है, मस्ट है वहां पे। नहीं तो इसको जितनी कमी होगी उतना मदर की बॉडी से खींचेगा, तो मदर की बॉडी क्या होगी वहां पे, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में इम्प्लांटेशन जो है बस इंट्रोड्यूस किया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। और प्लेसेंटा के बारे में भी जो मैंने आपको सिखाया है, प्लेसेंटा एक बहुत अच्छा खासा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, मैम प्लेसेंटा का डेफिनेशन एक बार हाँ लीजिए ना। तो प्लेसेंटा जो है ये बहुत अच्छा खासा एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करेगा ग्लैंड, मैंने आपको सिखा रखा है। तो इसके आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी मैं, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा मेहनत करने के बाद। ठीक है, क्योंकि बीच के जो कुछ एसेसरीज रह गए हैं टॉपिक्स, उनको कवर करते हुए अब आसानी से बहुत ही इजीली ये चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में ओवर कर लेंगे। आज की क्लास से कोई डाउट किसी को? नो मैम। लीव करूं मैं?